हरे कृष्णा। तो आज मैं बात करूंगा प्रारब्ध के विषय में या भाग्य के विषय में। प्रारब्ध या भाग्य, जिसके बारे में आपने सुना होगा, हर व्यक्ति किसी को ताना मारता है, तेरे भाग्य में नहीं है भाई, तेरे प्रारब्ध में नहीं है। और व्यक्ति जो है उसको सुनता है, उसको समझ नहीं आता क्या मेरा भाग्य है, क्या सा प्रारब्ध है। आप देखोगे कई एक ही समय में, है ना, एक ही शहर में दो तरह के दो बच्चे पैदा होते हैं या 5 बच्चे पैदा होते हैं, परंतु सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है, सबका भाग्य अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। तो प्रारब्ध का मतलब है हमारे पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा है, उसको, उस कर्म का एक हिस्सा जो है उसको प्रारब्ध बना दिया जाता है। तो कर्मों की 3 अवस्थाएं होती है। पहला संचित, दूसरा है क्रियमान और तीसरा है प्रारब्ध। तो मैं आज प्रारब्ध पर चर्चा करूंगा। तो प्रारब्ध जो है वो पिछले कर्मों का हिसाब होता है, जो कि इस व्यक्ति को इस जन्म में भुगतने होते हैं। इसको आप समझोगे कैसे? जैसे आपके पास बैंक में रुपये हैं, उस रुपयों में से आपने कुछ रुपये विथड्रॉ कर लिए और उसको घर के खर्चे के लिए रख लिए। तो वो जो पैसे आपने रखे, जो प्रारब्ध है उसी तरह का है। पिछले जन्म संचित कर्म में से कुछ कर्मों को निकाल करके उसको प्रारब्ध का रूप दिया जाता है। और ये इस प्रारब्ध की वजह से जो जीव है अर्थात मनुष्य है, इस भौतिक जगत में 3 चीजें प्राप्त करता है प्रमुख रूप से। और वो चीज, पहले चीज है उसमें जन्म। जन्म का मतलब किस परिवार में जन्म होगा, किस तरह के लोग मिलेंगे, माता पिता किस तरह के होंगे, रिश्तेदार किस तरह के होंगे, दोस्त किस तरह के होंगे, है ना, ये जो है वो फिक्स हो जाता है प्रारब्ध की वजह से। दूसरा है कि जन्म के बाद जो है आयु, आयु का मतलब है वो कितनी सांसें इस भौतिक जगत में लेगा, ये फिक्स हो जाता है। और तीसरा है भोग। भोग का मतलब है वो बुरे, अच्छे या बुरे, दोनों तरह में से कितने भोग कर पाएगा इस संसार में। तो ये तीनों चीजें उसको प्रारब्ध की वजह से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो उन प्रारब्ध के हिसाब से अपना जीवन को भोगता रहता है। कई बार आप देखोगे कई लोग आपसे कम हैं, कई हर चीज में, पढ़ने में कम है, कैपेबिलिटी में हमारी योग्यताएं कम हैं उनकी, या आपकी जैसी उनके पास जो है काबिलियत भी नहीं है, आपकी जैसे सुविधाएं भी नहीं हैं, फिर भी अच्छा कमा रहे हैं या फिर भी अच्छे जीवन जी रहे हैं। तो उसका एकमात्र कारण है उनका पिछला कर्म या पिछला प्रारब्ध, जो उनको इस समय उनको मिल जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा गया शास्त्रों में, पूर्व जन्म कृतम कर्मम अग्रे अग्रे धावती। जो पिछले जन्म में किया गया कर्म है वो व्यक्ति का प्रारब्ध बन के उसके आगे आगे चलता रहता है। तो प्रारब्ध प्रमुख रूप से 3 तरह के होते हैं। एक है मंद, दूसरा है तीव्र और तीसरा है तीव्रतम। जो मंद प्रारब्ध है वो दीक्षा प्राप्त करने से, धार्मिक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, धर्मों का पालन करने से जो है वो समाप्त हो जाता है। तो दूसरा जो तीव्र प्रारब्ध है वो अगर कोई भगवान को 100% शरणागत हो जाता है, 100% शरणागत है और भगवान के लिए ही उसका जीवन है, तो ऐसे लोगों के लिए तीव्र प्रारब्ध भी समाप्त कर दिए जाते हैं। परंतु जो तीव्रतम प्रारब्ध है वो किसी के लिए समाप्त नहीं होते। वो तीव्रतम प्रारब्ध हर व्यक्ति को भुगतना ही होता है। वो चपरासी हो या सन्यासी, एक आम आदमी हो या करोड़पति, हर व्यक्ति का वो प्रारब्ध उसके साथ चलेगा और उसको भुगतना ही होगा। प्रारब्ध का जो खत्म करने का एकमात्र तरीका क्या है? उसको भुगतान करना, अर्थात उसको भुगत लेना या उसको सह लेना। तो प्रारब्ध सह लेने से, भुगत लेने से समाप्त हो जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं प्रारब्ध के लिए, क्योंकि भौतिक भोगों में जो है वो प्रारब्ध की प्रधानता है कि भौतिक भोग में प्रारब्ध की वजह से ही व्यक्ति भौतिक भोगों को भोगता है। आप कई बार देखोगे किसी के पास बहुत कुछ है, उसके पास धन भी बहुत है, सामर्थ्य भी बहुत है, परंतु भोग नहीं पाता। खाने के लिए भी बहुत सामग्री है परंतु भोग नहीं पाता उन चीजों को। और कई लोगों के पास देखोगे इन सारी चीजों का अभाव है उसके पास, परंतु अच्छे अच्छे व्यंजन प्राप्त करता है, अच्छी जगह पर रहता है, अच्छे भोग करता है। तो क्या मतलब हुआ इसका
कि उसमें जो है वो प्रारब्ध ही उसका प्रमुख कारण है। तो प्रारब्ध में जो है वो प्रारब्ध जो है वो इसका जो पुरुषार्थ के साथ निरंतर जो है एक तरह से संघर्ष होता रहता है। पुरुषार्थ का मतलब नए कर्म जो हम करते हैं। तो पुरुषार्थ में जो है वो नया बल होता है, परंतु प्रारब्ध में नया बल नहीं होता। इवन आपको बताऊं कि भक्ति करने का भी प्रारब्ध होता है कि ये व्यक्ति भक्ति करेगा या ये जीव भक्ति करेगा, तो इसीलिए व्यक्ति भक्ति शुरू भी कर देता है। तो इस तरह से ये भी प्रारब्ध होता है व्यक्ति का। तो अगर आप ये कहेंगे कि प्रारब्ध बड़ा हुआ कि पुरुषार्थ, तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ ज़्यादा बड़ा है, और वो जो है वो उसमें क्योंकि नया बल है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, गहना कर्मणो गति, जो कर्म की गति है बड़ी गहन है, अर्थात बड़ी ही सूक्ष्म है। अंग्रेजी शब्द के लिए उसमें आया है इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी का मतलब होता है जाल है ना। इसका मतलब क्या है कि कर्म को समझना आसान नहीं है। तो निश्चित रूप से जो प्रारब्ध है वो व्यक्ति के जो भौतिक जीवन है उसको एक नया शेप देने का काम करता है। परंतु हाँ, प्रारब्ध होने के बावजूद भी हर मनुष्य के पास, हर जीव के पास कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, और इसीलिए वो कर्म कर करके अर्थात पुरुषार्थ करके अपने जो प्रारब्ध को कम कर सकता है, वो उसको जो है थोड़ी सहूलियत में ला सकता है, ताकि वो प्रारब्ध उसके लिए आसान हो जाए। जो तीव्रतम प्रारब्ध है वो कभी भी नहीं, तीव्रतम प्रारब्ध किसी का भी खत्म नहीं होता, वो भुगतना ही होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसको भुगतना होता है। ये जो तीव्रतम प्रारब्ध है वो मरने के साथ ही जो है वो खत्म होता है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो जाएगा उस दिन शरीर खत्म हो जाएगा। बिना प्रारब्ध का इस भौतिक जगत में कोई जीव रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो किसी का भी हो प्रारब्ध, किसी भी लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत से बड़ा भक्त क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन उसका वो प्रारब्ध रहता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई अच्छा भक्त है तो भगवान निश्चित रूप से उसको इस प्रारब्ध को भोगने में या प्रारब्ध को भुगतवाने में उसकी मदद करते हैं भगवान। परंतु वो प्रारब्ध निश्चित रूप से जो है वो कभी खत्म नहीं होता, तीव्रतम प्रारब्ध। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा और इसको विनम्रता से स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है, मान लीजिए उसका जिम्मेवार केवल मैं हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति इसका जिम्मेवार नहीं है ना। एक कवि लिखते हैं, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो कुछ भी पाया उसने अपने भुजबल से पाया है। अर्थात ब्रह्मा जी किसी का भाग्य नहीं लिखते, हम अपना भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। और भाग्य कैसे लिखते हैं? जो हम कर्म करते हैं वही हमें भाग्य का रूप ले लेता है और अगले जन्म में हमें उसको भुगतान करना होता है। हरे कृष्णा।